गंदा उसको भी पहन सकते हैं, और थोड़ा फटा हुआ उसको भी पहन सकते हैं, पर चिंदी चिंदी पहन सकते हैं। ये अनाचार दोष है। यहाँ जैसे कपड़े को पहनना ही असंभव है, वैसे अनाचार दोष वाला जो अनाचार दोष प्राप्त होने पर जो संयम होता है, संयम होता ही नहीं है। संयम असंयम के रूप में कन्वर्ट हो गया होता है। वहाँ संयम ढूंढ नहीं सकते, अब कन्वर्ट हो गया असंयम में। तो ये ऐसा चिंतन करना चाहिए, हमारा गुणस्थान गिरता कैसे। अपन यही चिंतन करते हैं, और ऐसा चिंतन किए बिना संयम में दृढ़ता नहीं आती। अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने गुणस्थान को सुरक्षित रखना है ना। गुणस्थान सुरक्षित है तो रत्नत्रय सुरक्षित है, रत्नत्रय सुरक्षित है तो हमारी आत्मा सुरक्षित है, और आत्मा सुरक्षित यदि है, रत्नत्रय में विराजमान है आत्मा, तो संलेखना कभी भी वो आ जाए, मरण कभी भी आ जाए, तो हम मरण को वहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं, पंडित मरण को सिद्ध कर सकते हैं। अपने अपने गुणस्थान को हम पहचान नहीं सकते ऐसा नहीं है। क्यों नहीं पहचान सकते? क्या हमारी आत्मा अचेतन है पुद्गल के समान? ये पुद्गल कुछ नहीं जानता, ये उच्चार नहीं कर सकता है, इसको कुछ मालूम नहीं है। ऐसा है कि आत्मा भी, अगर आत्मा भी कुछ नहीं जान सकता, गुणस्थान नहीं जान सकता, संयम भावों को पहचान नहीं सकता, ऐसा होता तो संयम धारण करना ही क्यों? और कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या है? आपको मालूम ही नहीं है। धारण करने के बाद भी संयम हुआ है या नहीं हुआ है मालूम नहीं है, तो अंदाज ही धारण कर रहे हैं क्या? अंदाज ही चल रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। और फिर यदि कोई ऐसा कहे कि ये सब बातें गुणस्थान और ये भाव, संयम भाव इत्यादि, ये तो केवल ज्ञान का विषय, हम क्या जाने, ऐसा होता तो केवल भगवान हमको संयम का उपदेश भी क्यों देते कि संयम धारण करो, भाव बनाओ। भगवान कैसे भाव बनाया जाता है ये पता ही नहीं चलता हमको। संयम के भाव कैसे होते हैं ये तो आप ही जानते हैं, हम क्या जाने। भगवान ने तो उपदेश दिया संयम धारण करने के लिए, वो उपदेश व्यर्थ है फिर। तो भगवान ऐसे कहते संयम धारण करो, अंदाज करो, और अंदाज ही मानो कि वो संयम है। तो ऐसा तो नहीं है ना। हमको ज्ञान है, भगवान ने संयम का स्वरूप ऐसा समझाया है, इस संयम में ऐसा करना, इस संयम में ऐसा करना, इस संयम में ऐसा भाव रखना, इस संयम में ऐसे भाव रख करके उन भावों को संभालना, ऐसा उपदेश दिया है। और ऐसे भावों को प्राप्त करके हम संभाल रहे हैं, तो क्या हमको फिर भी शंका करनी पड़ेगी कि पता नहीं हमको फिर भी हमारा संयम है या नहीं, गुणस्थान है या नहीं, ऐसी आशंका करनी पड़ेगी। आपने पेपर लिखा है, वार्षिक एग्जाम लिख करके आए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा है वो परफेक्ट है, जैसा पढ़ा है वैसा ही लिखा है, जैसा पढ़ा है वैसा ही लिखा है, और उस प्रश्न को सॉल्व किया है, फिर भी शंका है, भ्रम है कि पता नहीं हमने लिखा तो है, उस प्रश्न का उत्तर वही है क्या नहीं है, ऐसा फिर भी भ्रम होता है? नहीं होता, नहीं होता। विद्यार्थी को वो परफेक्ट कहता है इस प्रश्न का उत्तर ऐसा लिखा है, तो 100 के 100
ये सही है उत्तर, और इस प्रश्न के लिए वो जो उत्तर है उसका मार्क्स मुझे मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी लेता है वो। तो ऐसे ये भी गारंटी है। हमने ऐसे संयम भावों को प्राप्त किया है, अनुभव किया है, साधना की है, और हमने जो किया है हमको ही पता नहीं है क्या? हम क्या चेतन अचेतन है क्या, पुद्गल हैं क्या, कि हमको पता नहीं चलता? संवेदनशील आत्मा संयम भावों को भी जानता है तो असंयम भावों को भी जानता है। हम असंयमी है या नहीं, किसको नहीं जान सकते क्या? असंयम को भी केवल ही भगवान ही जानते हैं। या ऐसा कहें कि असंयम भावों को तो हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परिग्रह है और उसमें प्रवृत्ति होती है, उसकी आशा होती है, सब कुछ होता है, तो ये तो असंयम है, ये तो पता चलता है, लेकिन संयम का पता नहीं चलता। ऐसा हो सकता है? असंयम का जब पता चलता है तो संयम का पता नहीं चलता क्या? चलेगा ना? असंयम के भाव नहीं है और असंयम की क्रिया नहीं है, तो क्या संयम की भाव और संयम की क्रिया का अनुभव हमारे ज्ञान में नहीं आएगा? आएगा। इसलिए गुणस्थान की पहचान भी हम कर सकते हैं। क्योंकि असंयम भावों की अनुभूति 5 ही गुणस्थान तक होना है कि नहीं? इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। और यदि हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम असंयम हैं, क्योंकि इंद्रिय विषयों की आशा भी है और विषयों में प्रवृत्ति भी हो रही है, या नहीं भी हो रही हो, द्रव्य इंद्रिय संयम को बनाए रखा हो, विषयों से परे हो, तो विषयों से परे होना आसान है। वहाँ तो पदार्थों से दूर रहना है। विषयों से दूर रहने का मतलब पदार्थों से दूर रहना है, आशा से भी दूर रहना है। उस आशा से हम दूर हैं या नहीं हमको पता नहीं चलता, कि उसके लिए केवल ज्ञान का थर्मामीटर लगा कर के देखना पड़ेगा। है? केवल ज्ञान का थर्मामीटर चाहिएगा क्या? ऐसा नहीं। हमारे दिल में क्या है, हमारे आत्मा में कौन से विचार पनप रहे हैं, ये हमको अनुभव नहीं होगा तो क्या पुद्गल को होगा क्या? हम क्या पुद्गल हैं? इसको नहीं होगा। ये अचेतन पदार्थ है, ये विचारक नहीं है, इसमें ज्ञान शक्ति नहीं है, इसलिए इसको तो होगा ही नहीं। और ज्ञान शक्ति नहीं, ये आत्मा नहीं, ये पुद्गल पदार्थ है, इसलिए इसका एक भी गुणस्थान नहीं। गुणस्थान किसके होते हैं? पुद्गल पदार्थों के गुणस्थान होते हैं क्या? गुणस्थान किसके? जीव के होते हैं। गुणस्थान का मतलब क्या? गुणों का स्थान, गुणस्थान, जहाँ अपने भावों के द्वारा जीव अपनी आत्मा में गुणों का विकास करता जाता है। विकास करने वाले उन स्टेजों को गुणस्थान कहते हैं। गुणों की तरक्की करता है हर गुणस्थान। वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा गुणों की तरक्की होगी, क्या गुण घटेंगे? तरक्की होगी, गुण बढ़ेंगे। एक भी गुणस्थान बढ़ा तो पीछे के जितने गुण हैं उस गुण में एक गुण और प्लस हो गया, और एक बढ़ा तो और एक प्लस हो गया। पर यह मत समझना कि एक गुणस्थान बढ़ने पर एक ही गुण हमारे पास आता है। एक गुणस्थान बढ़ने पर कई सद्गुण हमारे पास आते हैं, कई सद्गुण। क्योंकि जो गुण हमारे लिए प्राप्त हुआ उसके आसपास के सारे
सद्गुण और उसके साथ उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे भाव, संयम, चारित्र। चारित्र गुण है क्या नहीं? भाव चारित्र गुण है क्या नहीं? ये गुण हमको कौन सा गुण स्थान दिलाता है? छठा। जैसे ही हम छठे गुण स्थान में पहुंच गए, एक गुण तो प्रकट हो गया, भाव संयम नामक एक गुण प्रकट हो गया, परंतु क्या 10 धर्म 10 गुण है? वो एक एक धर्म एक एक गुण है, क्या 10 धर्म प्रकट नहीं हुआ? हुआ ना? तो एक गुण प्रकट होने पर उसके आसपास के 10 भी प्रकट हो गए। जहाँ भाव संयम होता है वहाँ पर उत्तम क्षमा, धर्म, ये भी गुण है, सद्गुण है। उत्तम मार्दव, ये भी सद्गुण है। उत्तम आर्जव, ये भी सद्गुण है। एक भाव संयम के उपलब्ध होने पर इन सब का उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ? भाव संयम की प्राप्ति होने पर इन 10 धर्मों की प्राप्ति नियम से होती है या नहीं होती है? होती ही है। क्योंकि उत्तम क्षमा को जन्म देने के लिए अपने आत्मा में हमने इंद्रिय विषयों की आशा को त्यागा है। तत्संबंधी कषाय को त्यागा है। क्रोध को भी त्यागा है। इच्छा को भी त्यागा है, तो क्रोध का भी त्याग हो चुका है। इंद्रिय विषयों की आशा, ये कौन सी कषाय है? लोभ कषाय है। ठीक है, इसको व्यवस्थित समझो। इंद्रिय विषयों की आशा यानी कि मतलब आशा ही त्यागना, क्रोध नहीं त्यागना, ऐसा है क्या? उसका मान नहीं त्यागना, उसका माया नहीं त्यागना, ऐसा विचार किया जाए क्या? नहीं। आशा का जहाँ त्याग होता है वो इंद्रिय विषय संबंधित है। उस आशा का जहाँ त्याग होता है वहाँ क्रोध का भी त्याग होता है, मान का भी त्याग होता है और माया का भी त्याग होता है। सिद्धांत को समझना है पहले। सिद्धांत क्या है आखिर? ये अंतरंग सिद्धांत बहुत मार्मिक है। ये जैन दर्शन में ही ये सुनने को मिलता है, अन्यत्र आप जाओगे तो ये सब कुछ नहीं मिलता। वहाँ उसकी चर्चा ही नहीं। वहाँ विषय त्याग मात्र किया जाता है, परंतु कषायों के त्याग का जो अध्ययन करने के लिए विषय मिलना चाहिए वो विषय ही नहीं है। जैन दर्शन कितना गहरा है। यहाँ गुणस्थान, यहाँ कषाय, यहाँ उस कषाय में भी बहुत सारी प्रकार के 25 कषाय, ये सब आता है। ऐसा ये विषय कहीं अन्यत्र किसी दर्शन में पढ़ने को, सुनने को, चिंतन करने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है यदि साधु पद धारण करना हो, जिनेंद्र भगवान के वचनानुसार ही धारण करो, तो ही सम्यक चारित्र प्रकट होगा। अन्य दर्शन के अनुसार आप चारित्र प्रकट करोगे तो असंयमी ही बने रहोगे, संयम प्रकट होगा नहीं। हाँ, वहाँ पर विषयों का त्याग हो सकता है, आशा का त्याग करना तो संभव ही नहीं है। अन्य दर्शन के अनुसार, जिन मत के अनुसार दोनों को त्याग किया जा सकता है, और दोनों का जहाँ त्याग होता है, विषय का और आशा का, वहाँ सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है। और विषयों का त्याग हुआ, आशा का त्याग नहीं हुआ, तो उस
विषय त्याग रूप जो चारित्र है, संयम है, बाहरी संयम है, द्रव्य संयम है, उसको सम्यक उपाधि दे सकते हैं क्या? मिथ्या उपाधि मिलेगी कि सम्यक उपाधि? उसको समीचीन कहेंगे या मिथ्या कहेंगे? उस चारित्र को मिथ्या है। तो द्रव्य चारित्र भाव चारित्र के अभाव में क्या कह रहे हैं? द्रव्य चारित्र भाव चारित्र के अभाव में सम्यक चारित्र नहीं है, वो मिथ्या चारित्र है। और द्रव्य चारित्र को सम्यक बनने के लिए किसकी शरण में जाना पड़ेगा? क्या प्रश्न कर रहे हैं? द्रव्य चारित्र को उसको सम्यक बनना है तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? है? भाव चारित्र की शरण में जाना ही पड़ेगा। भाव चारित्र से बचकर कभी भी द्रव्य संयम, द्रव्य चारित्र, बाह्य चारित्र समीचीन नाम नहीं पा सकता। इसलिए ये कहना पड़ता है, मजबूरी में कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? जिन मत के अनुसार ही चारित्र धारण करोगे तो समीचीन चारित्र प्रकट होगा, अन्यथा अन्य दर्शन के अनुसार चारित्र धारण करोगे तो करते हैं, कर सकते हैं, करने वाले हैं, करते भी हैं, लेकिन भाव चारित्र की उपलब्धि वहाँ सपने में भी नहीं हो सकती, क्योंकि संयम की बात है। संयम की एक एक कली कली सर्वांगीण उसकी विधि को जिनेंद्र भगवान ने ही समझाया है और किसी ने नहीं समझाया। तो वास्तविक जो दार्शनिकता है वो जिन मत में है। वास्तविक दार्शनिक, वास्तविक फिलॉसफी और फिलॉसफर जो है वो जिनेंद्र भगवान हैं और उनका कहा हुआ फिलॉसफी वास्तविक है। टैली करो, मतभेदों में अटकने की आवश्यकता नहीं रहती। टैली करो, यहाँ के व्याख्यान में और वहाँ के व्याख्यान में क्या अंतर? चारित्र तो सभी ग्रहण करते हैं, पालन करते हैं और उससे सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। चारित्र हमको क्या देने वाला है? सुख ही देता है ना। उस सुख के लिए ही तो हम संयम धारण करने की चेष्टा करते हैं। कोई भी करे, कोई भी करे, किसी मत का व्यक्ति यदि संयम धारण करता है, चारित्र धारण करता है, तो क्यों कर रहा है? सुखी होना चाहता है। उसका अंतिम एम क्या है? सुख। आप यहाँ आ गए, आपको त्याग के प्रति अभिरुचि है इसलिए आए हैं, तो उस त्याग से आप क्या एम, आपका क्या एम है, क्या साधना चाहते हैं आप? सुख। क्योंकि जहाँ आप थे वहाँ सुख नहीं था, इसलिए आप यहाँ आए हैं। सुख अन्यत्र है, ये कभी आपको पता चला है, चिंतन किया है और आपको आभास हुआ है कि यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ है सब, इसलिए तो निकल आए हैं।
तीर्थंकर भगवान भी ऐसा ही निकल जाते हैं, घर छोड़कर, संसार परिग्रह सब छोड़कर। यहाँ कुछ नहीं है, ये इंद्रिय विषय है, ये दुखदायी है, इसमें सुख नहीं मिल सकता। सुख तो है लेकिन असली नहीं है वो। उसको भोगेंगे तो पाप लगता है, और पाप हमको पुनः दुखी बनाता है उदय में आकर। इसको भोगेंगे, भोगते समय पुण्य बंधेगा क्या? इंद्रिय विषयों को भोगते समय पुण्य बंधेगा क्या? अच्छे कर्म बंधेंगे क्या? पाप कर्म बंधेंगे। आत्मा पापी होगा। इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने से, उनको भोगने से आत्मा को तो और पापी 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 होते जाना है। और जब पाप का अर्जन करके पापी बनता है तो उस पाप का फल भोगेगा क्या? नहीं भोगेगा, वो पुनः दुख है। तो ये भविष्य में दुख की जो उत्पत्ति होने वाली है, आज इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने से ही वो होने वाली है। और आज इंद्रिय विषयों को आपने जो ग्रहण किया, उसकी क्षणिक सुख का अनुभव किया, मिला तो सही वो क्षणिक सुख मिला तो सही, लेकिन उसके मिलने से आत्मा को हानि हुई क्या लाभ हुआ? असल में क्या बात है? क्या कहेंगे? हानि हुई है क्या लाभ हुआ है? हानि हुई है। अपन यदि कहते हैं कि लाभ हुआ है तो ठीक है ना, क्षणिक सुख का लाभ हुआ है, लेकिन उसका फल क्या है? वो हानि है या लाभ है? हानि है। इसलिए इंद्रिय सुख का मिलना और इंद्रिय सुख का अनुभव करना, इंद्रिय सुख में उलझ जाना, ये दुख के पथ पर चलने का ही काम है। दुख के मार्ग पर ही चल रहे हैं हम। पर ये अज्ञानी जीवों को समझ में नहीं आता, ये कैसे? और अज्ञानी विचार नहीं कर सकता, वो इतना डीप नहीं जा पा रहा है। वो कहता है कि इंद्रिय सुख तो इंद्रिय सुख है, मज़ा आ रहा है हमको, आप कैसे हमको दुखी कहते हो? ऐसा लगता है उसको। इंद्रिय सुख सुख है, क्षणिक है क्या स्थायी है? क्षणिक है। इससे भिन्न आत्मा का सुख है, संयम का सुख है, त्याग का सुख है, रत्नत्रय का सुख है। ये पारमार्थिक सुख है, इंद्रियातीत सुख है। इसको इंद्रियातीत भी कहते हैं। रत्नत्रय की इसी इंद्रिय का विषय है क्या? नहीं, इंद्रियातीत विषय है। त्याग, किसका त्याग? विषयों का त्याग, पर पदार्थों का त्याग, यही इंद्रिय विषयों का त्याग। उसकी आशा का त्याग, ये रत्नत्रय है। उसकी आशा का त्याग, ये रत्नत्रय है। रत्नत्रय में भी कोई सुख होता है क्या? नहीं। और रत्नत्रय कोई सुख नहीं होता या सुख है ही नहीं ये कहेंगे तो फिर रत्नत्रय लेना तो बेकार है। चक्रवर्तियों ने रत्नत्रय ले लिया, अगर वो दुख है तो चक्रवर्तियों ने क्यों ग्रहण किया रत्नत्रय? वो सुख नहीं है तो रत्नत्रय ग्रहण करने की जरूरत क्या थी? षटखंडाधिपति थे, इंद्रिय विषय बिछे हुए थे, जहाँ जाओ वहाँ सुख ही सुख, इंद्रिय विषय सुख मिलता था। उसको त्यागने की क्या जरूरत थी उनको? यदि वही असली सुख है तो उसको छोड़ा क्यों? और ये रत्नत्रय दुख है तो उसको त्यागा क्यों? तो ये बातें अज्ञानी जीव को क्लियर ना होने से उसको विरक्ति पैदा नहीं होती, वैराग्य पैदा नहीं होता, स्वरूप को समझा ही नहीं, असली बात का चिंतन ही नहीं किया।
और चिंतन का न होना सबसे बड़ी हानि है आत्मा के लिए। चिंतन न कर पाना, जो चिंतन ही नहीं करेगा वो रत्नत्रय कैसे प्रकट कर पाएगा? वो विषयों को त्यागेगा कैसे? क्यों त्यागेगा? क्या सोच कर त्यागेगा? सोच ही नहीं है उसके पास। तो इंद्रिय विषयों का त्याग वो करता है जिनको रत्नत्रय में असली सुख है, असली शांति है, निराकुल दशा है, निर्विकल्पता है, भरपूर आनंद है उसमें। ऐसा जिनको निर्णय हो चुका है वो इंद्रिय विषयों को त्यागने का प्रयास करता है। वो केवल विषय को ही नहीं त्यागता। ज्ञानी जिसको समझ में आ गया है वो केवल विषयों को त्याग करके बैठ जाता है क्या? हो गया मैं चारित्रवान, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तिल तुष मात्र भी पंचेंद्रिय विषय मेरे पास नहीं है। पर इंद्रिय विषय से विरक्त होने पर आशा क्या है ये समझ में नहीं आया तो आशा क्या है ये समझ में नहीं आया तो वो कभी भी पुनः ग्रहण कर सकता है, अज्ञानी है। आशा को छोड़ने का कोई मालूम भी नहीं है और उसका विचार भी नहीं है, तो फिर अभी छोड़ा है तो दूसरे दिन ग्रहण भी कर लेगा वो, क्या भरोसा उसका। तो ऐसा त्यागता क्यों है? त्याग करने के कई कारण हो सकते हैं। फिर विषय को त्यागने का कारण, अज्ञानी के द्वारा विषय को त्यागने का कारण अनेक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मुझे देखो, एक कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण बताया जा सकता है। एक कारण ये भी है, मुझे कम मिले थे ये विषय इसलिए हमने सब छोड़ दिया, और ज़्यादा मिलते हैं इसमें भरोसा है इसलिए त्यागा है। एक लाख बैंक में रखते हैं तो 10 वर्ष के बाद 10 लाख हो जाता है, 10 लाख होता है। तो 10 लाख की आशा में 1 लाख को त्यागता है 10 साल तक। तो ये भी तपस्या है, 10 साल तक छूना नहीं विषय को 10 साल तक छूने की आशा को ही छोड़ो, आप 10 साल तक आशा छोड़ो। आशा को छोड़ता है वो 10 साल तक, पर 10 साल के बाद की जो भौतिक विषयों की आशा है वो अभी जीवित है। वो 10 साल तक जीवित रहेगी। वो मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, प्रतीक्षा में रहेगा वो। तो विषयों का त्याग विषय प्राप्ति के लिए ही होता है, तो वह त्याग भी बाह्य त्याग है, द्रव्य चारित्र है, लेकिन वो समीचीनता की कोटि में नहीं आता। सम्यक चारित्र की उपाधि वो प्राप्त नहीं कर सकता, मिथ्या चारित्र यही कहा जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये चिंतन मनन करना कितना अनिवार्य है। हम थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, रोज सुनाएंगे, आप लोग पकड़ो और असली सुख की ओर बढ़ो। कुछ नहीं है, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। हर भव में जीवन मिला, जीवन जिया, 4 दिन का ही होता है, 5वां दिन फिर वही अंधेरा। विषयों के सुख में जगमगाता सुख में 4 दिन रहते हैं, फिर मरण हुआ, फिर चतुर्गति की यात्रा कंटिन्यू रहती है। तो क्या मिला?
इंद्रिय सुख मिला पर दुख का बीज भी बोया। इंद्रिय सुखों को भोगते समय पाप कर्मों का आश्रव और बंध नियम से हुआ, और उदय में आएगा तो वो फल भी देगा, फल भी देगा। ये चलता रहा, ये श्रृंखला चलती रहेगी। संसार टूटेगा नहीं, संसार को खत्म नहीं कर सकते। तो इसको कहीं ना कहीं जाकर के विराम तो देना पड़ेगा ना, कभी न कभी किसी न किसी भाव में जाकर विराम तो देना पड़ेगा। अपन भवी हैं, भगवान ने ये तो नहीं कहा कि तुम अभवी हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा किसी भगवान ने अभी तक तो बताया नहीं। और यदि हमको इतना पता है और हमको लगता भी है कि भगवान का कहा हुआ बिल्कुल ठीक है और वही करना चाहिए, ऐसा मन में एक बार भी आपका विचार आया तो समझना आप अभवी नहीं हैं, आप भव्य हैं। उस भव्यत्व की अभिव्यक्ति कभी न कभी होगी, पर तब होगी जब आप जाग जाओगे, जागोगे। जागना आज हो जाए या अगले भाव में हो जाए, उसके अगले भाव में हो जाए, उसके अगले अनंत भाव के बाद भी हो जाए, जगना तो निश्चित है आपको। भव्य हैं तो कभी न कभी जग जाओगे। भव्यत्व को छिपा नहीं सकते, भव्यत्व को नष्ट करके अभव्य नहीं बना सकते। हाँ, भव्य अगर अभव्य बन गया तो जगा ही नहीं सकते आप अपने को जगाकर मोक्ष जा ही नहीं सकते। अनंत काल तक संसार में थे, अनंत काल तक संसार में ही रहेंगे। चतुर्गति का भ्रमण, जन्म मरण का चक्र, ये कभी विच्छेद को प्राप्त नहीं होगा, अभव्य हो तो। प्रश्न उठता है तो फिर हम अभव्य हैं क्या भव्य हैं? केवली भगवान को पूछे क्या हम क्या हैं? काहे को जा रहे हो केवली भगवान को, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? अपने आप में टेस्ट करो ना अपने को, कैसा टेस्ट करें? इतना ही प्रश्न उठाओ, हे आत्मा तो अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, तुझे शाश्वत सुख भी उपलब्ध होना संभव है, मोक्ष अक्षय सुख है, अबाधित सुख है, एक बार प्राप्त होता है तो खत्म नहीं होता, और उसको भोगते समय पाप कर्म का बंध भी नहीं है। विषयों को भोगते समय, विशेष सुखों को भोगते समय पाप कर्मों का बंध भी है। बंध, पाप कर्मों का बंध है तो पाप कर्म के उदय में पुनः दुख भी है, पुनः दुख भी है, और फिर उस दुख में हाय हाय त्राय त्राई भी है। फिर इंद्रिय विषय कम मिलेंगे, अभी भोगा है तो वो मिलते थोड़ी हैं, कम ही मिलेंगे वो। अब थोड़ा बहुत और पुण्य कमाए है तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। वो थोड़ा बहुत दान वगैरह दिया है तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अज्ञानी जीव भी दान आदि कार्य करता है, उस समय पुण्य कर्म का बंध होता है, उसका फल मिलेगा, क्योंकि विषयों का आपने दान में त्याग किया, दान के रूप में त्याग किया है। क्या उसका फल नहीं मिलेगा? उसका फल पुण्य है, वो पुण्य फल देगा, मिलेगा ही मिलेगा। वो तो मिलता है, और मिलने पर वो अज्ञानी जो पुनः क्या करता है, मिल गया ना मुझे, मिल गया कह करके उसको भोगने में लगता है। तो भोगा तो पुनः पाप कर्म का बंध हुआ। फिर विरक्ति नहीं हुई, वैराग्य नहीं हुआ, तो परिस्थिति कैसे बनती है? जैसे पहले बनी थी पूर्व भाव में, अब एक बार और ऐसी परिस्थिति बनेगी। तो ऐसा ही तो अनंत भाव निकल गए हैं हमारे, भव्य होकर के भी निकल गए हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, कितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं भाई अनादिकाल से? हैं? अनंत गए हैं क्या? नहीं गए हैं। हम उस समय थे क्या? नहीं। और वो गया, हम क्यों रह गए?
वो चले गए और उनके अनुयायी असंख्यात करोड़ों की संख्या में चले गए। हम भी उस समय थे, हम क्यों नहीं गए? हम इंद्रिय विषयों में अटक गए। इंद्रिय विषयों में अटकने से हम नहीं जा पाए। तो ये अटकना कब से हो रहा है? अनादिकाल से हो रहा है। और अटकने की एक आध बार भाव हो गए तो ये भाव चला जाएगा और ये भी खराब हो जाएगा। जो देखो अमृत मिला था पीने के लिए, मनुष्य भाव, ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य शरीर अमृत के समान है। इसमें संयम आ सकता है। कटोरी, अमृत पीने लायक कटोरी है ये। इसमें गटर का पानी नहीं डालना, अमृत डालना, इसमें रत्नत्रय का अमृत डालना है। संयम है। ये काम एक बार भी किया, चलो इंद्रिय विषय छोड़ना पड़ रहा है, कुछ सुख छूटते हैं तो छूटने दो, क्षणिक है छूटने दो, पर शाश्वत सुख में ठोस विश्वास करके एक बार अलौकिक रत्नत्रय का आत्मिक सुख क्या है उसका आनंद हम लेंगे, इसी भव में लेंगे, ऐसा हम संकल्प करेंगे तो इसी भव में हमको वह भी सुख का आनंद मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और उस सुख को इस जन्म में, रत्नत्रय का सुख, आत्मिक सुख, इस सुख को इस जन्म में जब उसको भोगेंगे तो पाप लगेगा क्या? पुण्य ही पुण्य बढ़ेगा। रत्नत्रयधारी निरंतर पुण्य का बंद करता है, पाप का बंद करता ही नहीं। तो ये अब सुख मिल रहा है तो टाइम जाएगा ना आनंद आ रहा है तो टाइम खिसकेगा ना। रत्नत्रयधारी का जीवन कैसा चला जाता है ये भी पता नहीं चलता दीक्षा धारण करने के बाद। अज्ञानी जीव कोई ऐसा सोचते हैं रत्नत्रय धारण करेगा तो कैसा निकलेगा, पता नहीं कौन साथ देंगे, कैसे रहेंगे, हम अकेले पड़ेंगे तो क्या होगा। अरे भाई तुम अकेली भी बैठोगे तो जिंदगी पता नहीं चलती। उसका नाम रत्नत्रय का सुख, पारलौकिक सुख, आत्मिक सुख। हमको ऐसा लगता है कोई भी न रहे, दुनिया में एक भी जीव नहीं है तो भी मैं जी सकता हूँ अकेला, तो भी मैं आनंद में रह सकता हूँ, ऐसा आभास होता है। मुझे पर की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी आत्मा की और मेरे आनंद की और मेरे सुख की ज़रूरत है, और वह मेरे पास है तो दुनिया उपेक्षित हम मेरे सामने, ऐसा लगना चाहिए। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांत रहे, अब हम ना विषयांत रहे।